जितना पुराना होता है उतना ही खतरनाक होता है। इस हीरो को मैं दौड़ाऊंगा, घोड़ा भी हीरो बनेगा, पैसे भी वो लगाएगा। प्रॉपर्टी में नहीं मिला हिस्सा और ऐसे ही कहानी से जुड़े तमाम इंटरेस्टिंग फैक्ट्स जानेंगे हम अपनी आज की इस वीडियो में। सो हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स टू टुडेज वीडियो। मैं हूं अंजलि और आप देख रहे हैं पॉलीगैट स्टूडियोज। दोस्तों, हवा सिंह एक 80 साल के बुजुर्ग है जिनकी आवाज कमजोर है, जिसे सुनने के लिए किसी को भी ध्यान से सुनना पड़ता है। लेकिन उनके सामने कोई उनकी दोनों बेटियों के साथ प्रॉपर्टी में अपने हिस्से का दावा करने की वजह से चल रही 2 साल की कानूनी लड़ाई का जिक्र करे, तब उनकी आंखों में अचानक आग चमक उठती है और आवाज को जादुई ताकत मिलती है। मेरी बेटियों को पूर्वजों की जमीन देने का तो कोई सवाल ही नहीं है। मैंने इसे अपने भाई के पोते के नाम पर लिख दिया है ताकि ये हमारे परिवार के पास ही रहे। हवा सिंह के पास अपने गांव ढकला की पंचायत का साथ भी है और एक जमीन में हिस्सेदारी मांगने की वजह से उसने अपनी दोनों लड़कियों से भी नाता तोड़ लिया है, जिनका अब गांव में स्वागत नहीं है। हवा सिंह का कहना है कि उन्होंने परिवार को शर्मसार किया है और पूरे गांव में मेरे सामने ही मेरी प्रतिष्ठा कम कर दी है। हरियाणा के विशाल इलाकों में, विशेष रूप से जहां रियल एस्टेट में उछाल आया है, जमींदार की कम्युनिटी महिलाओं को पैतृक संपत्ति यानी कि एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी के अधिकार से वंचित करने के लिए हर हथकंडा अपना रहे हैं। हिंदू सक्सेशन एक्ट 2005, जिसने हिंदू महिलाओं की संपत्ति यानी कि प्रॉपर्टी के उत्तराधिकार के अधिकारों को मजबूत किया है और उन्हें पुरुषों के समान अधिकार दिए, इसके बाद अपने हिस्से की मांग करने वाली महिलाओं को बढ़ने से रोकने के लिए हर तरह की ट्रिक का यूज किया जा रहा है। कुछ महीनों पहले हवा सिंह की बेटी ममता ने जिस खेत पर दावा किया था, उसे जोतते समय गांव के करीब 100 आदमी उसे रोकने के लिए इकट्ठा हो गए। ममता के सामने उसके परिवार सहित इतने सारे लोग खिलाफ खड़े हो गए। इतना ही नहीं, जुलाई में पंचायत ने ममता को लीगल केस वापस लेने के बदले में कुछ पैसे मिलने से रोकने के लिए मुलाकात की और कहा, अगर आज ममता को रोकने के लिए वो लोग एकजुट नहीं होते हैं तो कल को उसे फॉलो करने की और लड़कियों की भी हिम्मत होगी। प्रॉपर्टी में अपने हिस्से का दावा करने वाली बेटी ममता का फैमिली में होना हरियाणा के ग्रामीण इलाकों में परिवार के नाम पर कलंक के रूप में देखा जाने लगा है। जैसे उसने अपना राइट क्लेम नहीं किया, बल्कि उसकी अपनी पसंद से एक आदमी के साथ भागने की बात कह दी हो। ये दोनों बात पंचायतों के लिए अभिशाप इसीलिए भी है क्योंकि दोनों के बीच एक कनेक्शन है। गांव के लोगों के हिसाब से एक लड़की जो अपना पति चुनने के लिए समाज के खिलाफ जा सकती है, वही कॉन्फिडेंस उसे विरासत में अपने हिस्से का दावा करने में भी लगेगा। तो ये दोनों चीजें ही उनके लिए एक कैटेगरी में आती है। कैथल जिले के पोलर गांव की देवी ने ठीक वैसा ही किया और हालांकि उन्होंने अपने भाई से 2 एकड़ जमीन का हिस्सा जीत लिया है, लेकिन उनका सबसे बड़ा दुख ये है कि उसके परिवार ने उससे सारे संबंध तोड़ लिए। देवी का कहना है, यहाँ तक कि मेरी माँ भी अब मुझसे बात करने से इनकार करती है क्योंकि वो मेरे भाइयों को सपोर्ट कर रही है। कानून मेरे साथ है, लेकिन मेरे परिवार को लगता है कि मैंने कुछ गलत किया है। ममता के पिता ने तब से प्रॉपर्टी को अपने पोते के नाम पर ट्रांसफर कर दिया है ताकि वो या उसकी बहन अपने अधिकार का दावा करने के लिए कोई भी कदम ना उठा सके। दरअसल ज्यादा से ज्यादा परिवार के मुखिया अपनी बेटियों को अपने हिस्से का दावा करने से रोकने के एकमात्र इरादे से अपने जिंदा होते हुए अपने बेटे या पोतों को अपनी प्रॉपर्टी ट्रांसफर कर रहे हैं। सोचिए, यही ममता की कहानी अगर किसी गांव में ना होकर एक बड़े घराने की लड़की, बहन, बेटी या बहू के साथ हो रही हो, तो जिसने जब करोड़ों का बिजनेस संभाला था तब ये सोचकर नहीं संभाला था कि एक वक्त ऐसा आएगा जब उसके घर वाले ही उसे उसकी मेहनत से बनाए बिजनेस में से ऐसे निकाल कर फेंक देंगे जैसे दूध में से मक्खी। क्योंकि ये सिर्फ एक गांव वालों की सोच नहीं, शहर के पढ़े लिखे लोगों की भी हो सकती है, पर क्योंकि आज की नारी पड़ेगी सब पर भारी और ये उन सबको तब समझ आएगी जब वो नारी उनकी इस रेस में उतरेगी भी और रेस को जीतेगी भी। तो क्या आप देखना चाहेंगे एक ऐसी कहानी जिसमें एक लड़की की रेस होगी या लड़की रेस में होगी? हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। तब तक के लिए इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हाँ, सब्सक्राइब कीजिए पॉलीगैट स्टूडियोज को। नमस्कार।